डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को क्यों किडनैप किया? सच तेल से भी ज्यादा खतरनाक था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक देश को बिना जंग, बिना गोली, बिना सेना उतारे किडनैप कर लिया गया, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन राजनीति में किडनैप लोग नहीं होते, देश होते हैं। और ये कहानी है उस वक्त की जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को खुलेआम नहीं, चुपचाप कैद किया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ तेल के लिए, या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए था? वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन ट्रंप के लिए ये सिर्फ तेल का मामला नहीं था। तेल तो बाजार में मिलता है, असल चीज थी कंट्रोल। 2019 की बात है, व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट रिपोर्ट आई, CIA, NSA और पेंटागन की जॉइंट फाइल। उस फाइल में लिखा था, वेनेजुएला रूस और चीन के साथ एक ऐसा एनर्जी नेटवर्क बना रहा है जो डॉलर को साइडलाइन कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगती। ट्रंप ने वही फाइल बंद की और सिर्फ एक लाइन बोली, दिस इज नॉट अबाउट वेनेजुएला, दिस इज अबाउट अमेरिका लूजिंग कंट्रोल। दुनिया को जो दिखाया गया वो था डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और तानाशाही का ड्रामा, लेकिन अंदर की प्लानिंग अलग थी। ट्रंप जानता था अगर सीधे हमला किया गया तो युद्ध होगा, तेल की कीमतें फटेंगी और अमेरिका ही नुकसान में जाएगा। इसलिए उसने चुना साइलेंट किडनैप। सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रैंगल, वेनेजुएला के बैंक अकाउंट्स फ्रीज, डॉलर ट्रांजैक्शन बंद। तेल बेचो लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। देश जिंदा था लेकिन सांसें रोकी जा रही थीं। फिर आया दूसरा कदम, इंटरनल सिस्टम पर हमला। सरकार वही रही, राष्ट्रपति वही रहा, झंडा वही रहा, लेकिन फैसले अब डर से हो रहे थे। ट्रंप का असली हथियार बम नहीं था, अनिश्चितता थी। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ तेल नहीं, वेनेजुएला के नीचे दुनिया के सबसे बड़े रेयर मिनरल रिजर्व्स हैं, गोल्ड और एक ऐसा डेटा जो ग्लोबल एनर्जी प्राइस को एक बटन से हिला सकता है। अगर ये सिस्टम चीन के हाथ में चला जाता तो अमेरिका सिर्फ सुपर पावर नहीं रहता। और ट्रंप को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा था, इफ वी लूज एनर्जी कंट्रोल वी लूज एवरीथिंग। दुनिया को लगा कि वेनेजुएला की सरकार गिर रही है। असल में वेनेजुएला को किडनैप कर लिया गया था। ना हथकड़ी, ना जेल, बस सीमित विकल्प। जो देश खुद फैसला नहीं कर पाए वो आजाद नहीं होता। मीडिया ने कहा ट्रंप ने वेनेजुएला को बचाने की कोशिश की। सच ये था, ट्रंप ने वेनेजुएला को एक मैसेज बनाया बाकी देशों के लिए। मैसेज ये था, अगर सिस्टम से बाहर गए तो अगला नंबर तुम्हारा है। आज भी वेनेजुएला नक्शे में है, देश मौजूद है, सरकार भी, लेकिन वो रात जब उसके फैसले उसके अपने नहीं रहे, वही रात थी जब उसे किडनैप कर लिया गया। इस कहानी से एक बात साफ है, आज की दुनिया में जंग मैदान में नहीं होती, वो बैंक, तेल और सिस्टम में होती है। और जब कोई पूछता है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को क्यों किडनैप किया, तो जवाब सिर्फ इतना है, तेल वजह नहीं था, तेल तो बहाना था, असल वजह थी ताकत को हाथ से जाने से बचाना।